कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। आ, 11 श्लोक तक पाठ हुआ था ना कल? जी महाराज जी जी महाराज 11 श्लोक तक हुआ, 11 श्लोक तक हुआ था सुबह। हाँ जी ठीक है। पंचम स्कंध और 9वां अध्याय। ये प्रसंग जो था कि भरत जी आत्माराम होकर के जीवन व्यतीत करते थे अपना। इसमें ये ऋषभ देव जी ने भी ऐसा किया, भरत जी के पिताजी ने, और भरत जी ने भी सब कुछ जानते हुए भी जड़ों की तरह, मूर्खों की तरह आचरण कर दिया और दिखाया कि मैं तो मूर्ख हूं, लेकिन परम ज्ञानी आत्माराम भोजन के लिए कोई काम देता तो वो काम भी कर लेते और मैले कुचले रहते। ये पीछे आपने सब सुना। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि पीछे का प्रसंग जुड़ जाए। वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिए अज्ञानी जनता, ये कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है। द्विज उनको मानते हैं जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। ये तीनों जातियों का होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तभी इनको द्विज संज्ञा मिलती है। द्विज संज्ञा कि अब इनका यज्ञोपवीत करा के दूसरा जन्म प्राप्त होता है। और उसके पहले तो पशु संज्ञा होती है। पशु संज्ञा इसलिए कि सिर्फ अपने सुखों के लिए जीवन व्यतीत करना, ये तो पशु ही करता है। लेकिन जीवन को परमात्मा की साधना बना देना, अपना और अपनों का कल्याण कर देना, ये कोई साधक ही कर सकता है अथवा देव बुद्धि प्राप्त जीव कर सकता है। इसलिए यज्ञोपवीत जो धारण करते हैं उनका संकल्प ये होता है कि मेरा ये जीवन ही यज्ञ है, मेरा जीवन ही यज्ञ है। और कहा ये यज्ञ स्वरूप भगवान हैं। पीछे आप सुन चुके हैं कि जितने भी यज्ञ हैं भगवान ही रूप है। तो जीवन को ही यज्ञ बना दिया। और फिर इसका निश्चित है कि उनका आचरण तो वैसा ही होगा। अब यज्ञ में गलत आहुतियां तो डाल नहीं सकते आप, माने खराब आचरण तो कर नहीं सकते ना।
क्योंकि जीवन यज्ञ है। तो इसलिए कोई कहता है, वो उनका यज्ञोपवीत देख के अंदाजा लगाते कि इतना पुराना मैला सड़ा हुआ यज्ञोपवीत है, ये कोई नीच ब्राह्मण है, माने अपने आचरण से भ्रष्ट कोई ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि होगा जो अपने नियम पालन नहीं करता। ऐसा लोग विचार कर लेते हैं देख के, लेकिन वहां तक बुद्धि कैसे जाए कि ये तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, महाराज भरत हैं, जो अपने 3 जन्मों को जानते हैं, अभी भी 3 जन्मों के जानते हैं कि पीछे में राजा था, फिर वन में गया, वहां तप करने लगा, मृग में मेरी ममता जाग गई। ममता तो पहले ही बैठी हुई थी, पर बहाना बन गया मृग। 1 करोड़ वर्ष तक जिन्होंने राज्य किया, जिनकी सेवाएं ली, क्या उनके प्रति ममता नहीं होगी? क्योंकि पुराने संस्कार इतनी आसानी से जलते नहीं हैं, भोगने पड़ते हैं। लेकिन भजन विशेष हो जाने पे, पूर्ण रूप परमात्मा की शरणागति प्राप्त हो जाने पे संस्कार जल जाते हैं, है ना? ज्ञान अग्नि समस्त पाप कर्म को जला देती है। ये भक्ति और ज्ञान में भेद नहीं है। तो अभी भी उनको संस्कार था, स्मृति थी, क्योंकि 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया प्रवृत्ति मार्ग से, जैसे प्रवृत्ति में होना चाहिए जीवन, वैसा ही उन्होंने अपना जीवन बनाया। प्रवृत्ति मैंने यही यज्ञ धारण करना, अपना ये जीवन यज्ञ स्वरूप बनाना। इन संस्कारों को, इन पुण्यों को परमात्मा को अर्पण कर देना, उन कर्मों और पुण्यों को अपने सुख के लिए नहीं चाहना, परमात्मा को अर्पण कर देना। तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पयामि। कि जिनको ये जीव को तत्व दृष्टि हो जाती है, 24 तत्वों को अच्छी तरह जान लेता है, ठीक है, ये 23 तत्व जो है वो प्रकृति के है, और आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। तो फिर तू कौन है? कुछ आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया क्या हुआ? आवाज आ रही है सबको? जय सीताराम। तो संस्कार जल सकते हैं, है ना, भजन से होंगे। होना क्या है कि ये जो हमारे संस्कार है, ये जो अपने सुख दुख मोह ममता वाले संस्कार हैं, जिनको
जिस मोह ममता को हमने कर्तव्य मान चुके हैं, अज्ञानवश कर्तव्य मान लिया। कर्तव्य क्या है वो ठीक से जाना नहीं। जो ममता ममता को दृढ़ कर दे वो कर्तव्य नहीं है हमारा। जो ममता को छुड़ा दे वो कर्तव्य है हमारा। कैसे होगा वो? अभी तो तुम अपना मान करके किसी को लाड प्यार करते हो, अच्छा अच्छा खिलाते पिलाते हो, अपना मान करके, तो ये ममता है। और यदि संतान उत्पन्न करना ये पितरों की आज्ञा है, शिक्षा देना ये देवताओं की आज्ञा है, ऋषियों की आज्ञा है, धर्म का पालन करना देवताओं की आज्ञा है। तुझे जो जीव प्रकट हुआ है मेरे द्वारा, जहां मैं जिसके द्वारा प्रकट हुआ, उसको अपना कैसे मान सकते हैं? क्यों? कारण है उसका। जब तक इस दृष्टि में नहीं रहोगे। कौन सी दृष्टि? 23 तत्व तो प्रकृति के हैं, मैंने वो माया है। और 24वां तत्व जो है आत्मा है, परमात्मा का अंश है। तो इसमें तू कहां है? जो करने वाला तू अपने आप को मानता है वो बता, तू कहां है? इन आंखों में सूर्य भगवान बैठे हुए, वो काम कर रहे हैं। कान में नाक में अश्विनी कुमार बैठे हैं, जीवा पे वरुण बैठे हैं। इसी तरह जो 5 ज्ञान इंद्रियां देवता है, 5 कर्म इंद्रियां देवता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 हो गए, ये भी देवता हैं। 5 तन मात्राएं ये देवता हैं। 14 19 हो गए। वो त्रिगुणात्मक प्रकृति, सत्व रज तम, 22 हो गए। और एक आत्मा 23 तत्व हो गए। और जो और विस्तार कर देते हैं पुरुष और प्रकृति का, तो फिर 24 हो जाते हैं। लेकिन हमें 23 तत्व ही मानते हैं। ये सारे तत्व प्रकृति के हैं। 23 तत्व प्रकृति है। और जो आत्मा है परमात्मा का अंश है। तो तू कौन है बीच में कि मैं कर रहा हूं, ये हो रहा है, वो हो रहा है? अरे तू है नहीं। तू वास्तव में अहंकार को, अज्ञान को पकड़ लिया है। ये तू है, ये तेरा है ना? ये अज्ञान के कारण हुआ। क्योंकि जीवत्व जो प्राप्त होता है उसका मूल कारण है अज्ञान। अज्ञान उसी को कहते हैं ये कारण शरीर। और ज्ञान तक कैसे पहुंचेगा? गुरु गोविंद ग्रंथ। शंकराचार्य जी का ये जो वाक्य मुझे बहुत प्रिय है, गुरु गोविंद और ग्रंथ। इसमें अपनी चित्त वृत्ति को लगाए रखने से जो मैं ही वो आत्म तत्व हूं और सच्चित आनंद हूं, ये जागृति, ये स्मृति प्राप्त हो जाएगी। तो जो नकली मैं ठेकेदार बना हुआ था वो नष्ट हो जाएगा। जो सुख दुख भोगता है वो अहंकार
नष्ट हो जाएगा। अहंकार ही तो नचा रहे सबको, अहंकार ही नष्ट हो जा रहे। तो ज्ञान से होगा, और ज्ञान बिना गुरु ग्रंथ गोविंद के नहीं हो सकता। तो भरत जी स्थिति में रहते थे, अर्थात जैसे भगवान ने अर्जुन को पूछा, समझ में आया, तो अर्जुन बोलते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। उनका मोह नष्ट हुआ और स्मृति प्राप्त हो गई। मोह क्या है? अज्ञान। अज्ञान से अहंकार की उत्पत्ति होती है और मैं मेरा आरंभ हो जाता है, और फिर जीव इस दुखमय संसार में डुबकियां मारता रहता। ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इससे पुण्य होता है, सदगति होती है, फलाना होता है, ढमकाना होता है। ये सब अज्ञान है। इसलिए कहते हैं को गुरु बिना गति नहीं, कि गुरु ही बताता है कि तुमने गृहस्थ भी कैसे करना है, क्या भावना होनी चाहिए, क्या विचार होना चाहिए, क्या क्रिया होनी चाहिए, वही बताता है। तब जाके वो अपने प्रवृत्ति मार्ग का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेता। क्या लक्ष्य है प्रवृत्ति मार्ग का? लक्ष्य है निवृत्ति। निवृत्ति तभी होती है जब अज्ञान चला जाता है। निवृत्ति मैंने त्याग, अज्ञान चला जाता है। और निवृत्ति में जीव क्या करता है? अपने स्वरूप में रहकर परमात्मा का चिंतन करता है, जिससे जड़ भरत जी कर रहे हैं। जन्म उनको पीछे के याद हैं और इसलिए बोलते भी नहीं। मैं अपनी बुद्धिमत्ता कुछ दिखाऊंगा तो सब लोग अपने काम का समझेंगे मेरे को, और फिर भी मुझे अपना काम का समझ करके, प्रशंसा करके मुझे अपने काम में लगाएंगे। इसलिए मूर्खानंद ठीक हूं, जड़ भरत ठीक हूं, क्योंकि मुझे अपने स्वरूप में रहना है, इस अज्ञान में फंसना नहीं है। तो एक प्रश्न भी इसका उत्तर दे रहा था, प्रश्न भी मैं नहीं किया था कि हमारा जन्म जो है, मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ है, इसलिए नहीं हुआ क्या हम यहां बहुत कुछ विस्तार करें, नाम कमाएं, ऐसा करें, वैसा करें, है ना? इसलिए नहीं हुआ। इसके लिए नहीं हुआ। किसके लिए हुआ? जीव जो है अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए, इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। ये शास्त्र कह रहा, वेद कह रहा। श्लोक भूल गया, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, कुछ श्लोक आगे पीछे है, भूल गया। ये उसका लक्ष्य है। वो जानता नहीं, वो तो देखा देखी, एक ये कर रहा है, वो भी वो करने लग जाता। एक आश्रम बना के बड़े ढोल बजा रहा है, बड़े लोगों को इकट्ठा कर लेता है, तो दूसरा भी करने लग जाता है। फिर उनको निवृत्ति में रह के प्रवृत्ति में प्रवेश कर जाते हैं। तो विचित्र घटना घट जाती है। इसलिए माया जो पीछे वही चर्चा में आया था, माया किन किन रूपों से प्रवेश कर हमें गिरा देती है, हमें नहीं पता।
हाँ, जो हिरण जो है, क्या दृश्य बना दिया। पानी पीने हिरणी आई है, शेर की गर्जना सुन के घबरा गई है, वो गर्भवती है, उसने जान बचाने के लिए छलांग मार दी। इतनी जोर से मारी, भय के कारण इतनी जोर से छलांग मारी भय के कारण कि उसके गर्भ का बच्चा पानी में गिर गया और वो पार तो हो गई, पर किसी गुफा में जाके उसने प्राण छोड़ दिए। और वो बच्चा अनाथ की तरह हो गया, इसलिए महाराज भरत जी ने उठा लिया और उसको पालना करने लगे। कैसा दृश्य खड़ा कर दिया। करो तुम भजन, आसान नहीं है भजन करना। लगा दी उसमें ममता, और वो हिरण का बच्चा भी वैसे करने लगा, मासूम सा बन के खड़ा हो जाता, कभी उनकी गोदी में वो ध्यान करने लगते तो वो हिलाता डुलाता रहता, खेलता रहता उनसे। ममता बढ़ती गई, जागृति हुई ममता। तो माया ने कैसे कैसे बनाया स्वरूप। माया जो है दो प्रकार की है ना, विद्या रूप, अविद्या रूप, अज्ञान रूप। तो इतना सरल नहीं है भजन करना। फंसा दिया और हिरण बनना पड़ा, हिरण बनना पड़ा। और हिरण के बाद अब जिनका जन्म हुआ आंगिरस गोत्र में, और चुप हो गए, बोले नहीं कुछ, लल्लू बन के घूमते रहते हैं। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, किसी का ओपन हो गया, म्यूट म्यूट कर लीजिए। ओहो, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो भजन जो है पहले तो समझ ही नहीं आता, समझ आ जाए तो फिर और ज्यादा चढ़ाई कठिनाई है उसमें। हाँ, यदि गुरु कृपा कर दे तो बड़ी पुरानी कहावत, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। पर चेले का समर्पण पूर्ण होना चाहिए, तब गुरु मेहरबान होते हैं। नहीं तो उसको वो आचार सभ्यता, श्रद्धा, भावना, ज्ञान विज्ञान उनको सिखाते ही रहना पड़ेगा। और जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक वो आगे कैसे ले जाएंगे, संभव नहीं है। तो महाराज जड़ भरत इस अवस्था से में रहते, वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं महाराज भरत, उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिए अज्ञानी जनता ये कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी कि ये अपने नियम वगैरह कुछ नहीं करता, इसलिए यज्ञोपवीत मैला है और इसके शरीर गंदा है और कपड़ा भी इसके पहना वो साफ नहीं, इसलिए अधम है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी। किंतु वे इसका कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लगे। पर बाबा ऐसे सुनाते थे
कि भरत जी को बोलते खेत में ले जाते, भाई ये वाली मिट्टी जो है ये इधर जो गड्ढे वड्ढे है उसमें डाल दो और बराबर कर दो। तो भरत जी तो अपने ध्यान में ही रहते, तो शरीर तो रिष्ट पुष्ट था, जो भी खाने को देते जिसको वो छूते थे ना वो अमृत हो जाता था, क्योंकि दृष्टि उनकी ऐसी है ना। तो वो जिस जो ऊंची जगह होती, टीला सा बना होता, उसको बराबर करना है सब में, तो भरत जी क्या करते, बाबा ऐसे सुनाते थे, वो टीले को दूसरी जगह डाल देते मिट्टी, और जहां टीला होता वहां गड्ढा कर देते। शरीर तो बहुत अच्छा था उनका, ये गड्ढा कर दे। शाम को उनके भाई आके देखते, ये क्या कर दिया तुमने, और ज्यादा काम बढ़ा दिया, तो ये काम भी रहने दे। हम्म? परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उनकी क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा वे छोटी हैं या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, घुने, उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते, उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे, क्योंकि स्पर्श करते ही वो अमृत हो जाता। कि जो जीव इस तरह से आत्मा में रहता है, नहीं, अपने स्वरूप में रहता है, ये उस स्वरूप की ये समर्थ हो जाती है। फिर क्या हुआ, किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, डाकुओं के सरदार ने जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया था, वह दैववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में, आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा। इसी समय दैवी योग से अकस्मात उनकी दृष्टि इन आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन से बैठे हुए मृग, वरादि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। भरत जी को बलि पशु बनाना था, ले आए। तदनंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, कील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करा के बैठा दिया। ये जो कथा के ये चल रहा है कथा, इसमें बाबा ने क्या सुनाया था हमें, जो जीव अपने शरीर के सुखों में मस्त रहता है, सुख के लिए जीवन व्यतीत करता है, उसको प्रकृति बलि पशु बना रही है।
अच्छा अच्छा खिला रही है, और फिर बाद में जहां उसको कर्मों के अनुसार डालेगी तो क्या होगा? भोगना पड़ेगा ना। तो सुख बुद्धि जो है, सुख बुद्धि कहाँ होती है? जब शरीर में होती है सुख बुद्धि, कि मुझे सुख मिले इसके लिए मैं जी रहा हूं, है ना। तो वो अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, इसी में अपनों के लिए अच्छा करना, अपने लिए अच्छा करना, दूसरे को समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो क्या हो, ये तो हमारा ज्ञान है, आज के समाज का ज्ञान है, पर ऋषियों का क्या ज्ञान है? वो हाथ में कमंडल होता है, और मृग चर्म जो है वो कमर पे लगा होता है, और उस अवस्था में कंदमूल फल खा करके भगवान का भजन करते हैं। और दुर्वासा ऋषि जो हैं, जिनको हम, एक्चुअली उनका नाम दुर्वासा नहीं है, दुर्भाष दुर्वासा है, दुर्वासा, जो ध्रुवा खा करके रहते हैं। महर्षि जो दुर्वासा हैं, ध्रुवा खा के रहते हैं, भगवान शंकर का अंशावतार है। तो इस रीति से रहते हैं ये महापुरुष लोग, किसी के अन्न से परहेज करते हैं। कैसा कैसा अन्न खाने से बुद्धि में प्रभाव पड़ता है। इसलिए साधक की सेवा सोच विचार के करनी चाहिए। अपनी कामना के निमित्त उसको धन अन्न नहीं देना चाहिए। ये भाव रख के हमारा कर्तव्य है। इसके अन्न को दान नहीं कहते, अन्न तो प्राण है, दान नहीं होता, ऐसा शास्त्र कह रहे। तो क्या कर्तव्य करना है, ये अनिवार्य है। किस लिए कर्तव्य करते हैं? भगवान की आज्ञा है, भगवान प्रसन्न हो गए, हमें गतिमति अपने चरणों में करेंगे, इस भाव से करना चाहिए। तो जगत में जितने सुख लोगे उतने सुख की आदत पड़ जाएगी, जन्म लेना पड़ेगा, कर्म भोगने पड़े। क्योंकि सुख लेने के लिए, यदि आपने बहुत पुण्य भी किए सुख लेने के लिए, तो फिर जन्म तो लेना ही पड़ेगा। और जन्म मरण जो होता है वो तो दुखदाई होता है, और पूरा जीवन कौन सा सुखदाई होता है? यहाँ होता है। तो इस मोह निद्रा, है ना, मोह निद्रा है क्या? संसार अज्ञान से जो दिख रहा है ये अंधकार है। पीछे बात हो गई आप सबसे, ये इंद्रियां जो हैं ये तमा प्रधान हैं। तमोगुण से तन्मात्राएं उत्पन्न हुई हैं। तन्मात्राएं जो आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, नाक जिसकी स्मेल कर रहा है, जो स्पर्श हो रहा है, तामसिक है ये। तभी सात्विक तक पहुंचना है तो हम ये बंधे हुए हैं, जिसके हमें समझ भी नहीं आ रहा। ये इंद्रियां ही हमें झूठा दिखा रही हैं, ठीक नहीं दिखा रही। और इसीलिए कहा अंधकूप महाभयानक, नानक पार उतार। तो सत्व विशेष में होके अपने उस आत्म तत्व को
प्रकट करके फिर जो दिखेगा वो सही है। हम्म? तो क्या हुआ? ये हुआ कि हमें सुख लेने के लिए जीवन नहीं, तप करने के लिए जीवन है, सेवा करने के लिए जीवन है। और घर में जो इस बुद्धि से कि मेरा कर्तव्य है परमात्मा के आगे इसलिए कर रहा हूं, ममता पूर्वक करने के लिए निषेध है। परमात्मा की आज्ञा के अनुसार कर रहा हूं। ममता, दूसरों में ममता का अधिकार मेरा नहीं है। और अपने शरीर में भी ममता करने का अधिकार मेरा नहीं है। जीव करेगा तो फंसेगा, फिर यही जन्म मरण होता रहेगा इस अंधकार में, इंद्रियों में। इस प्रसंग में इसलिए बाबा सुनाते थे, ये जो बलि पशु को माने जिसकी बलि देनी होती है, जो बकरे की देते हैं या किसी पशु की, उसको अच्छा खिलाते पिलाते हैं। सब जानते हैं उसको अच्छा खिलाते पिलाते हैं। और जब वो तगड़ा हो जाता है, दिन आता है, फिर काटते हैं उसको, फिर सब खाते हैं उसको। अब समझिए इस बात को। इस जीवन में ये इस तरह की जो मति है ना मौज करने की, वो इसे बलि पशु बनाते हैं। बाबा ये कहते ये बलि पशु। तो फिर भरत जी का क्या हुआ? दिया, फिर धूप दीप माला खील पत्ते अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते वे पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करा के बैठा दिया। इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। आज खड्ग उठाई रहने दीजिए, क्योंकि समय चलो पढ़ लेते हैं, फिर बंद हो जाएगा। चोर स्वभाव से तो रजोगुनी तमोगुनी थे ही। चोर जो थे ये चोर स्वभाव से तो रजोगुनी तमोगुनी थे ही। धन के मत से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। उस समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। राजा लोग भी ब्राह्मण को दंड नहीं दे सकते, कोई भी पाप होने पर। तो भी वे ये प्रार्थना कर देते हैं कि आप हमारे राज्य से चले जाइए। इससे कुछ अलग अलग तरह की बड़े ब्राह्मण उसको किसी तरह का दंड दे, वही होता था। तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए वैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहृद एक ब्रह्म ऋषि कुमार